कहाँ तक हुआ था? तेईस हो गया था क्या? उन्नीस नंबर चलेगा। 19। इकाई का अंक 1056 पर पावर कुछ भी रहता है, नो चेंज। और 1056 के अलावा सभी चेंज होता है। पावर में कितना से भाग देना है? 4 से भाग देना है। और फैक्टोरियल 4 से बड़े जितने नंबर होंगे उस सबका इकाई का अंक क्या होता है? 0 होता है। 0 होता है। सब क्लियर है? ये आपको दिया गया x के पावर 19 और माइनस का x के पावर 7 बराबर 17,625। x के कितने मान संभव है? x के कितने मान संभव है? निकालिए। निकल सकता है। ये इकाई का अंक है और इकाई के अंक से हम लोग निकालेंगे कि इकाई के अंक पर कितना अंक हमें चाहिए? 5 चाहिए। इकाई का अंक निकालने के लिए पावर में कितना से भाग करना है? 4 से भाग करके प्राप्त शेषफल को लिखेंगे। 4 से भाग किए तो शेष कितना आ गया? 3। 4 से भाग किए तो शेष कितना आ गया? और x के पावर 3 x के पावर 3 तो यूनिट डिजिट कितना होगा? ये कह रहा है कि इकाई का अंक 0 होना है और ये कह रहा है इकाई का अंक कितना होना है? तो कभी भी इकाई का अंक 5 हो सकता है। कोई भी x का मान रखेंगे तो अगर x का मान 1 रखे तो यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1, कितना हो गया? 0। 2 रख दिए तो 2 दूना कितना? 2 का क्यूब कितना हो गया? 8। 2 का क्यूब 8 तो ए साइड भी कितना हो जाएगा? कोई भी मान रखेंगे x के 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 डॉट डॉट 9, तो इकाई के अंक में कितना आएगा? और ये कह रहा है कि 5 आना चाहिए। तो x का कोई भी ऐसा मान नहीं है जो इकाई का अंक 5 आएगा। कोई भी मान संभव नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सी। एक भी मान संभव नहीं है। 2 बार और बताएंगे। कितना बार और? 2 बार। एक बार आराम से छाप लीजिए। किसी भी संख्या का इकाई का अंक निकालना है तो पावर में कितना से भाग करना है? 4 से भाग करना। और 4 से भाग करके रिमाइंडर कितना लाना है? जो आएगा उसी के पावर में इकाई के अंक में रखेंगे। 19 में 4 से भाग किए, शेष कितना? और 7 में 4 से भाग किए तो शेष कितना? अब शेष यहाँ रखेंगे पावर में। पूरा 19 पावर हटाकर x के पावर 3 x के पावर 3 दोनों बराबर आ गया तो घटकर इकाई का अंक क्या होगा? 0। यूनिट डिजिट 0 आएगा। और ये कह रहा है यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए। x के किसी भी मान के लिए x इकाई का अंक 5 और 5 नहीं होगा तो x का कोई भी मान संभव नहीं। x बराबर 0 नहीं, x बराबर 0 नहीं। x का मतलब कि कोई मान संभव नहीं है। इसका सिमिलर सवाल है 20। बनाइए। एक्स स्क्वायर माइनस 5y²। 2 से भाग करेंगे तो वही रह जाएगा शेषफल 2 ही। एक्स स्क्वायर माइनस का 5y² बराबर 1232। y और x के कितने युग्म संभव है? पेयर। x और y का पेयर निकालना है। चाहे यहाँ 5 है, क्या है? और 5 के साथ आप जानते हैं कि ऑड नंबर गुना होता है तो यूनिट डिजिट 5 होता है ना। अगर 5 के साथ इवन नंबर होगा तो यूनिट डिजिट क्या होगा? तो यहाँ 2 ही संभव है, या तो 0 होगा इकाई का अंक या 5। y वाले 5y² में 2 ही इकाई का अंक संभव है।
या तो 0 या तो 5, और ये आपको स्क्वायर है सर, क्या है? स्क्वायर है। अच्छा, हमें इकाई का अंक 2 लाना है, क्या लाना है? 2 लाने के लिए अगर x के स्थान पर 2 होगा और y के स्थान पर 0 होगा तब 2 होगा, या x के स्थान पर 7 होगा और y के स्थान पर 5 होगा तब 2 होगा इकाई अंक? यही हो सकता है ना, क्या और कोई है संभव? नहीं। तो 2 पेयर संभव, ऐसा नहीं करिएगा, 2 पेयर संभव। x y के स्थान 5y² का मतलब इकाई का अंक 5 हो, या इकाई का अंक अगर ये 0 रहेगा तो इसको 2 रहना पड़ेगा, और ये 5 है तो कितना रखना है? 7। 2 में से 0 गया, इकाई का अंक 2, 7 में से 5 गया, इकाई का अंक। लेकिन आप जानते हैं कि कोई भी संख्या का हम स्क्वायर करते हैं तो इसका इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होता है, होता है? तो यहाँ नहीं तो 2 संभव है और नहीं तो एक भी पेयर संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। किसी भी संख्या के स्क्वायर करेंगे तो इकाई के अंक पर 2, 3, 7, 8 नहीं होगा। तो 2 और 7 ये स्क्वायर है, और स्क्वायर करने पर 2 और 7 नहीं आएगा, और जब नहीं आएगा तो पेयर नहीं बनेगा, पेयर नहीं बनेगा। इतना लेट क्यों हो गए हैं सर? ऑनलाइन वाले में बहुत सारा कमेंट कर रहे हैं। लेट होने के लिए ये है कि आज सर का बैच स्टार्ट हुआ था, बहुत सा क्राउड हो गया था, धीरे धीरे अपना समय पर सब होना स्टार्ट हो जाएगा। इंतज़ार करना पड़ा होगा आप लोगों का भी बहुत ज़्यादा, कोई बात नहीं, ऐसी जॉब के लिए भी इंतज़ार करना पड़ता है, पहले ही से इंतज़ार का करने का आदत बना लेना है, लेकिन अंततः मंजिल पर क्या करना? पहुंच जाना। अभी कुछ हुआ नहीं है, एक हो जाए। जीरो की 1, x के पावर 7 है सर, और माइनस x के पावर मान निकालना है 1500 कितना? 42। 1542 भाग करना है कितना से? 4 से। तब इकाई का अंक यहाँ शेषफल कितना आ गया? 3, और यहाँ भी शेषफल 3 आ गया। तब इसका इकाई का अंक 0 होगा। ये कह रहा 2 लाना है, और लेकिन आया कितना? 0। एक भी मान संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आ गया, ऑप्शन नंबर डी, एक भी मान संभव नहीं। रिपीट एक बार कर देना है सर, पिछला बार को रिपीट करना है। अच्छा, पिछला को रिपीट इसलिए हम किए, 5 और 0 कैसे आया पता चला? 5 के साथ ऑड नंबर रहेगा तो इकाई का अंक 5, और 5 के साथ इवन नंबर रहेगा तो इकाई का अंक। तो यहाँ 2 मान संभव है, या तो 0 होगा, या तो अगर ये 0 होगा और इकाई अंक 2 लाना है तो x स्क्वायर के स्थान पर कितना? 2। और यदि यहाँ आपको 5 है और 2 इकाई अंक लाना है तो x स्क्वायर के स्थान पर, और किसी भी संख्या का हम स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट पर 2, 3, 7 और 8, ये 2 और 7 नहीं होगा, तो x का कोई मान संभव नहीं। जब x का कोई मान संभव नहीं तो x और y का कोई पेयर नहीं बनेगा, कोई पेयर नहीं होगा सर, कोई पेयर नहीं, एक भी पेयर नहीं। और एक बार पेयर नहीं का मतलब कि क्या हो गया? 0। और 22 नंबर बना दिए थे ना आप लोग, 22 के बाद 23 भी हो गया था, 24 पर चले आइए। 24 फैक्टोरियल वाले बात बताए थे ना, फैक्टोरियल 4 से बड़े जितने संख्याएं हैं उस सभी का इकाई का अंक क्या होता है? 0 होता है। तो 4 से बड़ा के लिए 0 होगा। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल कितना लिखना है? 100। 4 से बड़े जितने इकाई का अंक हैं
फैक्टोरियल में उस सबका यूनिट डिजिट क्या होंगे? 0। 4 से पहले 5 से पहले वाले को जोड़ दीजिए। यहाँ फैक्टोरियल 4 का मान 24, 3 का मान फैक्टोरियल 2 का मान 2 और 1 का मान ऐड कर दीजिए, 33 आ गया। और 33 प्लस 0 कितना हो गया? 33। और 33 में यूनिट डिजिट कितना हुआ? 3। 3 इकाई का अंक आया ऑप्शन नंबर डी। फैक्टोरियल में जितना बड़ा है 4 से वो सभी का इकाई का अंक, और फैक्टोरियल 4 तक सबका इकाई का अंक अलग अलग होता है। ऐसा सब थ्योरी में हुआ था कि नहीं हुआ था? 24 के बाद 25 छापना भी है, इसे छाप दीजिए। फैक्टोरियल 4 से बड़े जितने संख्याएं हैं वो सभी का यूनिट डिजिट आता है 0, सभी का इकाई का अंक 0 होगा। लेकिन 4 से क्या होना है? बड़ा होना है। इसे आंसर करिए। 3 ऑप्शन नंबर बी। फैक्टोरियल 1 के पावर 90, फैक्टोरियल 2 के पावर 89, 3 के पावर 88 और 4 के पावर 87। ये फैक्टोरियल 1 है और फैक्टोरियल 1 के पावर कितना दिया गया है? 90, प्लस फैक्टोरियल 2 है और 2 के पावर 89 89, प्लस का फैक्टोरियल 3 और 3 के पावर 88 88, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4 के पावर कितना हो गया? 87, प्लस का फैक्टोरियल कितना? 5 और फैक्टोरियल 5 के पावर 86, प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 91 के पावर 1। इसका इकाई का अंक निकालना है, निकाल दीजिएगा। फैक्टोरियल 4 से बड़े जितने संख्याएं हैं वो सभी का यूनिट डिजिट क्या होता है? 0। फैक्टोरियल 4 से बड़े का सबका इकाई का अंक 0। तो फैक्टोरियल 4 से बड़ा फैक्टोरियल 5 है और इसके 5 में इकाई का अंक 0 और पावर 86, तो यूनिट डिजिट क्या होगा? ऐसा ही सबका इकाई का अंक 0 हो जाएगा। 5 से लेकर फैक्टोरियल 91 तक यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? ये बात आया समझ में? ये बेस में फैक्टोरियल 5 है और बेस में फैक्टोरियल 4 से जितने ज़्यादा संख्याएं हैं वो सबका इकाई का अंक फैक्टोरियल 5 में 0, 6 में 0, ऐसे 91 में 0 और 91 का इकाई का अंक 0 और पावर कुछ भी रहेगा, यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 प्लस 0 प्लस 0, जितना जोड़िएगा 0 ही आएगा। इससे पहले वाला का मान हमें निकालना है। फैक्टोरियल 1 का मान और 1 के पावर 19 90 और फैक्टोरियल 2 का मान और 2 के पावर 89 प्लस फैक्टोरियल 3 का मान और 6 के पावर 88 प्लस फैक्टोरियल 4 का मान और 24 के पावर 87। इकाई का अंक निकालना है तो पावर में कितना से भाग करेंगे? अच्छा, 1 का चेंज होता है? नहीं, 1 का 1 लिख दिए। इसमें 4 से भाग किए, शेष कितना आ गया? 1 आया तो 2 के पावर 1 लिख दिए। 6 का चेंज होता है? 6 लिख दिए, भाग दिए 4 से, शेष कितना आ गया? 3 3 आ गया शेष। तो 4 के पावर कितना लिख दिए? 3। 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 4 का क्यू 64 और 64 में इकाई का अंक 4, 6 4 10 और 3 13 में इकाई का अंक कितना आ गया? 3। ऑप्शन नंबर 2 आया था ना? ऑप्शन नंबर 2 बी आ गया। फैक्टोरियल 4 से बड़े जितने संख्याएं हैं वो सबका यूनिट डिजिट इकाई का अंक 0 होगा और 4 से लेकर जितना छोटा है उस सबका इकाई का अंक अलग अलग होता है। अलग अलग मान निकालना है। 6 कहाँ से आया सर? ये 6 उसका समझ में नहीं आया कहाँ से आया। फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है? 6। फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 गुना 2 गुना 3 दूना 6, एकम कितना हो गया? 6 6।
आगे बढ़ जाए। अगला नंबर सवाल का भी सभी का सही 7 आ गया सबका, इसका मतलब मेहनत किए हैं ना। 7 आ गया, कितना आ गया 7। फैक्टोरियल 1 के पावर 1, 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, ऐसा ही आगे फैक्टोरियल कितना होगा 4 के पावर। अच्छा, इसके बाद जितने संख्याएं हैं जीरो होगा, यूनिट डिजिट होगा कि नहीं। तो इसके बाद वाले सबको छोड़ दिए और इसके पहले वाले को सबका मान निकालेंगे। फैक्टोरियल 1 का मान 1 के पावर 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2 के पावर 2, फैक्टोरियल 3 का मान 6 के पावर 3 और फैक्टोरियल 4 का मान 24 के पावर 4 और बाकी सभी का इकाई का अंक 0। ये सब का इकाई का अंक 0। 1 का मतलब 1 हो गया, 2 दूना 4, 6 का बदलता नहीं है 6 हो गया और 4 के पावर ही 4 है। इकाई का अंक कितना, क्योंकि सम संख्या के पावर 4 यूनिट डिजिट 6 होता है, प्लस 0। 6 6 12 और 4 16 और 1 17 यूनिट डिजिट आ गया 7। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फैक्टोरियल 4 से बड़े जितने संख्याएं हैं वो सबका इकाई का अंक 0 होता है, सबका इकाई का अंक 0 होता है। आगे बढ़ जाएं, नहीं रुक गए। आप छपाया होगा, इसका आंसर करिए। ये फैक्टोरियल संख्या भी है, बेस में भी और पावर में भी फैक्टोरियल है और गुना भी साथ साथ चल रहा है। क्या कर रहा है, गुना भी साथ साथ चल रहा है। अच्छा, यहाँ एक और होगा 4 होगा ना, ये होगा यहाँ 4 और इंटू फैक्टोरियल 4 और पावर में फैक्टोरियल और इसके बाद जितने होंगे सबका यूनिट डिजिट कितना होंगे 0 होंगे, क्योंकि बेस में 4 से जितने ज़्यादा फैक्टोरियल होते हैं उस सबका इकाई का अंक तो 4 से लेकर 1 तक का मान निकालिएगा। 1 गुना फैक्टोरियल 1 का मान कितना और फैक्टोरियल ए आपको 1 है, फैक्टोरियल क्या है 1 है, प्लस 2 गुना और ये 2 का मान फैक्टोरियल का मान कितना है, कहिएगा कि फैक्टोरियल 2 का मान 2 और फैक्टोरियल कितना है 2 है, प्लस गुना है कि प्लस है, प्लस 3 गुना फैक्टोरियल 3 का मान 6 और पावर में फैक्टोरियल 3 प्लस 4 गुना फैक्टोरियल 4 का मान 24 और बटा में ऊपर पावर में फैक्टोरियल। हम ये भी आपको बताए थे कि यदि फैक्टोरियल में पावर 3 से बड़े जितने नंबर हैं 4 से भाग देते हैं तब पूर्णतः विभाजित हो जाता है और पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तो रिमाइंडर क्या होगा 0। तो ऑड नंबर के पावर कुछ भी संख्या रहेगा 4, ऑड नंबर के पावर 4 तो इकाई का अंक और इवेन नंबर के पावर 4 तो इकाई का अंक, परंतु 1056 को छोड़कर 1056 को छोड़कर ये 1 है, पावर कुछ भी रहेगा चेंज नहीं होगा। प्लस का है 2 गुना फैक्टोरियल 2 का मान कितना और 2 के स्क्वायर 4 4 प्लस 3 है, ये 6 है, कुछ भी है पावर इकाई का अंक चेंज 4 गुना 4 के पावर फैक्टोरियल 4 है और फैक्टोरियल 4 के लिए पावर में कितना रखेंगे, सम संख्या का इकाई का अंक 6 और विषम संख्या का इकाई का अंक, लेकिन फैक्टोरियल में पावर 3 से क्या होना है ज़्यादा, 3 से ज़्यादा रहेगा तब विषम संख्या के लिए 1 और सम संख्या के लिए 6। 1 गुना 1 1, 2 गुना 4 8, 6 3 18, 18 का इकाई अंक 8, 6 4 24 का इकाई का अंक 4, 8 8 16 और 4 20 और 1 कितना 21 और 21 में यूनिट डिजिट कितना हो गया 1। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया डी, ऑप्शन नंबर डी आया था डी, ऑनलाइन में सबका आया था डी।
फैक्टोरियल 3 से बड़ा यदि पावर में है तो सभी फैक्टोरियल 3 से बड़ा 4 से पूर्णतः विभाजित होते हैं, और 4 से विभाजित हो जाएंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएंगे 0। तब विषम संख्या का इकाई का अंक 1 होगा और सम संख्या का इकाई का अंक 6 होगा, परंतु 1056 को छोड़कर 1056 का इकाई का अंक चेंज नहीं होता। आगे बढ़ जाएं। अगला नंबर सवाल, पहले इसको एक बार और समझना है क्या, नहीं ना। फैक्टोरियल 4 से, बेस को हमको देखना है। यदि बेस में फैक्टोरियल 4 से बड़ा, जैसे फैक्टोरियल कितना होता और फैक्टोरियल 5 था, सबका इकाई का अंक इसके बाद 0, 4 से लेकर 1 तक का मान अलग अलग निकाल करके जोड़ दिए, 7 आ गया, इसका भी 7 है। वाह, फैक्टोरियल यहाँ 4 है और 4 के बाद सभी का इकाई का अंक क्या होगा 0 होगा, इससे पहले वाले को जोड़ देंगे। फैक्टोरियल 1 का मान 1 के पावर 99 प्लस फैक्टोरियल 2 का मान 2 के पावर 98, 3 का मान 6, 6 के पावर 97, 4 का मान 24, 24 के पावर 96 और बाकी सबका इकाई का अंक 0 आ गया। 1 के पावर कुछ भी रहेगा, मान चेंज नहीं, 2 चेंज होता है, भाग कर दिए 4 से, शेष 2 आया और 2 के पावर 2 यूनिट डिजिट 4 हो गया। 6 का चेंज नहीं, 4 से भाग किए पूर्णतः विभाजित 0, पावर में 4 रखेंगे तो इकाई का अंक 6, 6 12 4 16 और 1 17 यूनिट डिजिट आ गया 7। इकाई का अंक कितना आ गया 7 आ गया, आया 7, समाप्त हो गया, समाप्त होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक सवाल इस तरीके से पूछे थे जब स्टार्टिंग हुआ था यूनिट डिजिट, तो इसका आप आंसर करिएगा। तो दिया गया आपको 2 के पावर 37, 2 के पावर 37 बटे का 4 के पावर दिया गया आपको 12 प्लस 3 के पावर दिया गया 39 और प्लस में दिया गया 9 के पावर 3। इकाई का अंक ज्ञात करना कि इसका इकाई का अंक कितना होगा। बहुत सारा इसमें मैट्रिक इंटर करके चलाया है, पता नहीं है इन लोग के। दुनिया जैसे एक कुआं नहीं देखे हैं, तो जो बेंग कुआं में रहता तो उसको लगता है कि दुनिया तो यही है, और उसको जब बाहर निकाला जाता है तब पता चलता है कि नहीं, दुनिया और कुछ अलग भी था। इसको बना देगा तो हो जाएगा और नहीं बनाएगा तो नहीं होगा। एक ऑनलाइन वाले को देखने दीजिए, 10/9 आ रहा है। अच्छा, कभी 10/9 यूनिट डिजिट होगा फ्रैक्शन में, ये तो और सब बहादुर है। ये आपको 2 के पावर 37 है, 4 के पावर कितना है 12, तो सबको आप बेस को बराबर करना पड़ेगा। आपको बेस को क्या करना पड़ेगा, और बेस जब बराबर करेंगे, इसे मिटा दें, बेस जब बराबर हम करेंगे तब ऊपर अगर 2 है तो नीचे भी 2 ही रखना पड़ेगा। 2 के पावर 37 और 4 को लिख देंगे 2 के पावर 24, लिख देंगे ना, प्लस ऊपर है 3 के पावर 39 और नीचे लिख देंगे 3 के पावर 6। बेस समान है और भाग में है तब पावर घट जाता है, a के पावर m माइनस n होता है। ये 2 के पावर 37, 2 के पावर 24 ऊपर जाके घट जाएगा। 2 के पावर कितना हो गया सर 13 और प्लस के 3 के पावर कितना हो गया 33, 3 के पावर। और अब ये आ गया अपना मूल तरीके से, 2 का इकाई का अंक निकालना है तब पावर में 4 से भाग देंगे। यहाँ भी पावर में कितना से देंगे 4 से भाग दिए तो शेष कितना आ गया 1 आ गया। यहाँ शेष कितना आ गया, यहाँ भी 1 ही आ गया। 2 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 1, 2 प्लस 3 यूनिट डिजिट आ गया 5। किसी का 5 लगता है नहीं आया था, आया था 1 आया था ना, 5 ऑनलाइन में भी अब आने लगा।
पहले से नहीं आ रहा था, अब सब आंसर करने लगा। तो इस तरीके का सवाल बन जाएगा ना, घबराना नहीं है। ये आपको सर्ट्स एंड इंडिसेस टाइप पर है, और जब तक सर्ट्स एंड इंडिसेस क्लियर नहीं होगा तब मान इसके फॉर्म में नहीं आएगा। और इस फॉर्म में लाने के लिए सब तो बेसिक सवाल है ना। पांचवा छठा में सब पढ़े होंगे कि बेस समान गुना में है तो पावर जुड़ता है, और बेस समान भाग में है तो पावर घटता है। कौन पूछे थे ये सवाल? इसमें कोई है? एक ही हाथ, दो हाथ नहीं खड़ा करना। बन जाएगा ना वो सवाल? आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ने का मतलब हेडिंग डाल दीजिए डिजिटल सम। कौन सम? डिजिटल सम है कि जो आपको समय को बचाता है, कैलकुलेशन करने से बचाता है। और डिजिटल सम सिंप्लीफिकेशन पर बहुत ज्यादा लगता है। डिजिटल सम, डिजिटल सम, और इसे डिजिटल रूट्स भी कहा जाता है, या इसे C9 भी कहा जाता है। C9 का मतलब कैंसिलेशन 9, 9 को क्या करना है? हटाना है। डिजिटल सम कुछ नहीं है, अभी तक जो पढ़ते आए हैं वही डिजिटल सम है। रिमाइंडर निकालने के लिए बताए हैं, और 9 को विभाजता का नियम भी बताए हैं। अच्छा, 9 से कौन सी संख्या विभाजित होती है? जिनके अंकों का योग 9 से क्या होती है? तो किसी भी संख्या में यदि 9 से भाग दिए और जो शेष बच गया वही डिजिटल सम कहलाता है। वही कौन सम कहलाता है? डिजिटल सम। 9 से भाग देने पर जो शेष बचता है वही डिजिटल सम होता है। कोई भी संख्या n के पावर x गुना कर दिए तो बहुत बड़ा नंबर n आया, और 9 से भाग देने पर जो शेष बचेगा उसी को डिजिटल सम कहते हैं। 9 से वे संख्या विभाजित होते हैं जिनका इकाई का जिनके अंकों का योग कितना हो? 9 से विभाजित हो। अच्छा, डिजिटल सम कौन कौन से हो सकते हैं? आप कहिएगा डिजिटल सम 0 हो सकते हैं। 0 का मतलब पूर्णतः विभाजित। डिजिटल सम 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8। यही ना, 0 से लेकर 8 तक। कभी कभी 9 आ जाता है, तो 9 का मतलब अब 9 से भाग कर देंगे तो डिजिटल सम, तो या तो 0 कहिए या उसे 9 कहिए, दोनों एक ही है। 0 भी कह सकते हैं या उसे क्या कह सकते हैं? 9 कह सकते हैं। कोई भी संख्या में 9 से भाग देने पर जो शेषफल होता है उसी को डिजिटल सम कहते हैं। डिजिटल सम का मतलब वो अंकों का एकल योग। जितना संख्या है सबको जोड़िए और किस अंक में लाना है? एक अंक में, सिंगल डिजिट में लाना है। जैसे छोटा सवाल हम लेते हैं, ये 123 है, और 123 में आप 9 से भाग करिए और शेष निकालिए। 123 में 9 से भाग करके शेष निकालना है, कितना आ गया? यही डिजिटल सम 6 है। तो डिजिटल सम निकालने के लिए बार बार इस तरीके से भाग नहीं देते हैं, इसको जोड़ देते हैं। 1 + 2 + 3, डिजिटल सम कितना आ गया? 6 आ गया। तो 9 से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? डिजिटल सम। और डिजिटल सम कहता है जो आपको राइट साइड और लेफ्ट साइड है वो दोनों का डिजिटल सम का मान क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। एक और बड़ा नंबर लेंगे, दिया गया 5, 9, 6, 3, 2, 4, 7, 8, और 9 से भाग करके शेष ज्ञात करिए। 9 से भाग करिए और शेषफल ज्ञात करिए। 8 आ गया, शेषफल आ गया 8। अच्छा, 9 से भाग करने के लिए अंकों का योग करेंगे ना, और अंकों का योग करके हम लोग 9 से भाग करेंगे। जोड़िए तो 5 और 9, 14 और 6, 20 और 3, 23 और 2, 25 और 4, 29 और 7, 36 और 8, 44। 44 में 9 से भाग दिए, 9 × 36, शेष बच गया कितना? 8। यही डिजिटल सम है, डिजिटल सम है। और 9 से भाग देने के लिए हम आपको बताए हैं कि जहां जहां 9 आएगा उसे क्या करना है? हटाते चलना है। जहां जहां 9 आया हटाते चलेंगे। तब 5, 9, 6, 3, 2, 4, 7 और 8, जहां जहां 9 आएगा हटा देंगे। 9 अकेला है, हट गया। 6 और 3 9, हट गया। और
5 और 4 गड़बड़ हो गया। कहीं गड़बड़ हो गया था क्या? तब का हल्ला करने लगते हैं। 9 6 और 3 ये वाले कह रहे थे, और 5 और एगो हट गया है क्या कहीं? 8 छूटा हुआ है, बचा कौन सा? यही डिजिटल सम है। या सबको जोड़े के तो कितना आया जोड़कर? ये 44 डिजिटल सम नहीं है, इसको एक बार और जोड़िए, 4 और 4 यही डिजिटल सम 0 से लेकर 8 तक। 0 को 9 या 9 को ही डिजिटल सम क्या कहते हैं? 0। चल 9 एक ऐसा संख्या है कि किसी संख्या में गुना करने पर उनका डिजिटल सम 9 या 0 बना देता है। जैसे अभी आप 17 का डिजिटल सम बताइए, कितना हो गया? 8, और 17 गुना 9 कर दिए तो कितना हो गया? 153 हो गया ना, 153। 17 में 9 से गुना कर दिए तो हो गया कितना? 100 और 153। अब डिजिटल सम बताइए इनका, 9 कहिए या 0 कहिए। तो हम कहें कि कोई भी संख्या में अगर 9 से आप गुना कर देते हैं तो उनका डीएस का मतलब समझ में आ रहा है ना? डिजिटल सम 0 बना देता है। डिजिटल सम क्या बना देता है? 0। कोई भी बहुत बड़ा नंबर लिया गया, 4 6 8 9 7 5 4 3 2 और इसमें 9 से गुना कर दिए तो 9 से गुना करने पर डीएस क्या हो गया? 0। डिजिटल सम 0 या 9 भी बोल सकते हैं, या तो 0 कहिए या तो 9 से गुना करना पर डिजिटल सम क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। और 9 जोड़ने और घटाने पर डिजिटल सम पर प्रभाव 9, तो 9 0 ही वो डिजिटल सम है। क्या है? 0 ही डिजिटल सम है। हमें आपको बताना चाह रहे हैं कि कोई भी संख्या को यदि आप गुना करिए, जोड़िए, घटाइए तो जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों आपस में क्या होता है? इक्वल। ये है आपको LHS है ना, और ये है आपको RHS। समझ में आता है ना? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। LHS और RHS दोनों तरफ इक्वल होना है। 17 में 9 से गुना कर दिए, किसके बराबर हो गया? 153 के बराबर। तो जो डिजिटल सम ये लेफ्ट साइड का होगा वही डिजिटल सम आपको राइट साइड का होगा। ये साइड डिजिटल सम करिए, 7 और 1 8 में 9 से गुना कर दिए, कितना हो गया? 72। 7 और 2 कितना? 9, मतलब 0। यहाँ डिजिटल सम करिए तो 1 + 5 + 3 कितना डिजिटल सम आ गया? ये दोनों बराबर हो गया। राइट लेफ्ट LHS और RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डिजिटल सम क्या होता है? आपस में इक्वल होता है। अच्छा, आप 121 का स्क्वायर करिए, 121 थोड़ा बड़ा हो जाएगा, छोटा लेते हैं। 105 का आप स्क्वायर करके बताइए। बताए थे ना 5 के स्क्वायर करने के लिए लास्ट वाला में? आप कहिएगा 5 का स्क्वायर कितना सर? 25, और 1 बढ़ा के गुना करेंगे 100। तो जो LHS का आपको डिजिटल सम होगा वही डिजिटल सम किसका होगा? RHS का होगा। तो आप DS से भी ऑप्शन से छाट सकते हैं वहाँ। यहाँ डिजिटल सम करने जा रहे हैं राइट साइड वाले को, और यहाँ डिजिटल सम किए तो 1 और 1 2 और 2 4 और 5 9, मतलब डिजिटल सम क्या हो गया? 0। तो अगर इस साइड 9 डिजिटल सम है तो यहाँ भी डिजिटल सम कितना होना है? 9। जोड़िए तो 0 और 1 1 हो गया, और 1 और 5 6 का स्क्वायर 36 में डिजिटल सम कितना? 9। डिजिटल सम इक्वल हो गया। जो LHS में डिजिटल सम है वही डिजिटल सम किसका होता है? RHS का होता है। अच्छा, डिजिटल सम करते समय पॉइंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे आपको दिया कि 100 कितना है? 15.9 15.3 और 1.7 गुना 9, बात बराबर है ना? 1.7 में 9 से गुना किए तो कितना आ गया? 15.3। राइट साइड से बैठाते हैं कि लेफ्ट साइड से दशमलव? राइट साइड से। ऐसा ना कि ये साइड से बैठा दिए 1.53 कर दिए, गड़बड़ हो जाएगा। तो डिजिटल सम में ये आपको दशमलव पर प्रभाव
नहीं पड़ेगा। दशमलव पर इसलिए प्रभाव नहीं पड़ेगा कि दशमलव हटाएं तब बटा में कितना हो गया 10, ऊपर डिजिटल सम कितना है 9 और नीचे डिजिटल सम कितना है 1। ऊपर डिजिटल सम कितना हो गया, पॉइंट हटा दिए 10 कर दिए, 9 आया ऊपर और नीचे आ गया 1। 9/1 9 और ये कितना हो गया 9 इक्वल हो गया। तो जितना पॉइंट आपको रहेगा हर में, जैसे 4 पॉइंट 5 पॉइंट, जितना पॉइंट रहेगा एक ही के पावर पर एक ही पर आएगा जीरो। एक पर जितना जीरो दीजिए डिजिटल सम क्या होगा, और एक डिजिटल सम है किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो क्या होता है वही होता है। तो डिजिटल सम पर दशमलव और प्रतिशत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे 12% का डिजिटल सम बताइए तो आप डायरेक्ट कहिएगा कि इनका डिजिटल सम 3 हो गया ना 3। और बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं सर 12% को 12/100 करेंगे तो ऊपर 2 और 1 कितना आ गया डिजिटल सम 3, ऊपर आ गया डिजिटल सम 3 और नीचे आ गया कितना, फिर भी डिजिटल सम कितना आ गया। ये नोट में करके बात को लिख दीजिए, नोट में करके बात को लिख देना है। डिजिटल सम में, डिजिटल सम DS, डिजिटल सम में दशमलव तथा प्रतिशत, डिजिटल सम में दशमलव तथा प्रतिशत डेसिमल और परसेंटेज, दशमलव तथा प्रतिशत, दशमलव तथा प्रतिशत रहने से, डिजिटल सम में दशमलव तथा प्रतिशत रहने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। डिजिटल सम में दशमलव तथा प्रतिशत रहने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। डिजिटल सम में दशमलव तथा प्रतिशत रहने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कि प्रभाव पड़ता है, अच्छा क्यों नहीं पड़ता है पता चला। बता में क्या हो जाता है 1, और 1 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वही स्वयं होता है। अच्छा दिक्कत तब होता है कि यदि डिजिटल सम करने के बाद बटा में 1 नहीं हो। अगर ये बटा में 1 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, बटा में 2 हो जाए, बटा में 4 हो जाए, बटा में 5 हो जाए, बटा में 7 हो जाए और बटा में क्या हो जाए 8। जैसे कोई नंबर का डिजिटल सम n है और इनका डिजिटल सम n करने के बाद इनके हर में एक रहेगा तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। ये 2 4 5 और 7 और 8 तब दिक्कत हो जाएगा ना। अब भाग देने पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर किसी भी डिजिटल सम को अंश का डिजिटल सम किए n आया और हर में आ गया 3, अंश में n आ गया और हर में आ गया 6, अंश में n आ गया और हर में आ गया, तब वहाँ आपका डिजिटल सम नहीं लगेगा। अगर भाग वाले में है वहाँ डिजिटल सम नहीं लगेगा। डिजिटल सम ये 3 कंडीशन पर नहीं लगेगा। किसी के हर में 3 आ जाए, 6 आ जाए और 9 आ जाए, तब इसका आप 0 नहीं बना सकते हैं। और 0 नहीं बनाएंगे तो डिजिटल सम 1 नहीं होगा। इनका डिजिटल सम बनाने के लिए नीचे भी 5 से और ऊपर भी 5 से गुना कर देंगे ना। इसको डिजिटल सम करने के लिए ऊपर 7 से नीचे 7 से, 7 चौक कितना 28 और 8 और 2 10 का डिजिटल सम कितना हो गया 1। इसे डिजिटल सम बनाने के लिए ऊपर भी 2 और नीचे भी 2 से गुना करेंगे। 7 रहेगा तो 4 से गुना करेंगे और 8 रहेगा तो कितना से गुना कर दें, 8 से गुना कर देते हैं, ज़्यादा सोचना नहीं है। 8 8 कितना 64, 64 का मतलब 6 और 4 और 10 आ गया तो डिजिटल सम कितना हो गया। लेकिन 3 6 9 में ऐसा कोई संख्या नहीं है कि गुना करेंगे तो नीचे डिजिटल सम क्या आएगा 1 आएगा। अगर 2 है तो कितने से गुना करना है 5 से, 4 है तो 7 से, 7 है तो 4 से, 2 रहेगा तो 5 से और 5 रहेगा तो 2 से, 4 रहेगा तो 7 से, 7 रहेगा तो 4 से और 8 रहेगा तो 8 से। जरूरी नहीं है कि 8 से गुना कर सकते हैं। 8 का मतलब 2 के पावर, तो आप 5 के पावर 3 से भी ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं। क्योंकि हमें नीचे बेस में क्या बनाना है 0 बनाना है, और 0 बनाने के लिए 2 और 5 जितने होते हैं उतना ही नंबर ऑफ 0 होते हैं। इतना बात समझ में आया। इससे आगे विशेष कल।